Hello, class 7. Today we will read the chapter Three Questions by Leo Tolstoy. This is a very motivational story, and this story is about a king who has three questions and he just want to answer of these three questions. So एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस थे। उसे लगता था कि अगर उसे इन सारे 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर मालूम हो तो वो कभी भी किसी भी काम को करने में असफल नहीं होगा। तो इसके लिए वो अपने पूरे राज्य में अपने मैसेंजर्स को भेज देता है और उनसे कहता है कि मुझे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। तो आइए देखते हैं उसके सवाल कौन कौन से थे। उसका पहला सवाल ये था कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे सही वक्त कौन सा है। और दूसरा सवाल था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन मेरे लिए लाइफ में कौन है। और उसका तीसरा सवाल था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए कौन सा है। तो उसे लगता है कि अगर उसे 3 सवालों का जवाब मालूम हो तो वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है लाइफ में। तो और वो कहता है कि जो इन सवालों के जवाब देगा उसे वो राजा जो है उसे रिवॉर्ड देंगे। तो बहुत से लोग अपने अपने जवाब देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को किसी काउंसलर से मदद लेना चाहिए ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें सबसे अच्छा समय कौन सा है कोई काम करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि राजा को मैजिशियन से मिलना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि राजा को अपने जो भोग विलास की चीज़ें हैं उनको त्याग देना चाहिए। उन्हें मतलब कि सारा अपना वक्त सिर्फ राज्य के कामों में ही लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रीस्ट हैं, कुछ कहते हैं कि सोल्जर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस तरह के मतलब अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब उन्हें मिलते हैं, अलग अलग जवाब उन्हें मिलते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसके बाद वो अपने सवाल का जवाब लेने के लिए किसी एक हर्मिट के पास जाते हैं। जब वो हर्मिट के पास जाते हैं तो वो हर्मिट तो उस समय वो हर्मिट जो है वो अपने जंगल में जहाँ पे वो रहते थे हट में, वहाँ पे वो कुछ डिग कर रहे थे, कुछ मतलब खोद रहे थे ज़मीन को। तो उस समय जब राजा वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि जो हर्मिट थे वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और हर्मिट बोलते हैं संत को, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनकी सांसें भी काफ़ी भारी चल रही थी, वो काफ़ी थक चुके थे। तो राजा उनसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। राजा कहते हैं कि लाइए मैं आपका मुझे स्पेड दीजिए, जिससे वो खुदाई कर रहे थे वो मांगते हैं और कहते हैं कि लाइए मैं ये ज़मीन आपके लिए खोदता हूँ, आप मुझे 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। लेकिन वो जो हर्मिट हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और राजा जो है वो खुदाई करता रहता है। तभी अचानक से उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ वहाँ पे आता है जो कि बिल्कुल घायल था और उसके पेट से खून निकल रहा था। तो उसके बाद राजा उस आदमी को लेकर के जाते हैं और उसका जो घाव था उस पर पट्टी करते हैं, लेकिन फिर भी पट्टी से मतलब अपना उनके पास राजा का जो रुमाल था उससे उसको पट्टी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका ब्लड बहता रहता है। तो फिर उसके बाद उसको बार बार जब तक कि उसका ब्लड नहीं बह जाता तब तक राजा उसकी सेवा करते हैं। उसके बाद रात हो जाती है तो वो लोग सो जाते हैं। जब वो राजा सुबह उठते हैं तो और वो बियर्डेड मैन जो था, जो दाढ़ी वाला आदमी था जो कि घायल था, वो भी उठ जाता है। तो राजा से वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो राजा कहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि मैं आपको माफ़ करूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बताता है कि नहीं, मैं आपका एनिमी हूं और मैं आपको जान से मारने के लिए निकला था। मुझे मालूम था कि आज आप अकेले ही घर से बाहर निकलेंगे अपने, तो मैं आपका वेट कर रहा था, लेकिन आप बहुत देर में निकले। तो मैं अपने जहाँ पे मैं छुप करके आपका वेट कर रहा था वहाँ से मैं निकल करके वापस जा रहा था। तभी आपके सोल्जर्स ने मुझे देख लिया और मुझे उन लोगों ने घायल कर दिया और मैं वहाँ से किसी तरह से जान बचा करके भागा। और अगर आप मेरी मदद नहीं किए होते तो आज मैं मर ही गया होता। तो फिर वो कहता है कि मैं आपसे मतलब वो बताता है कि राजा ने कभी उसके भाई को जान से मार दिया था और उसकी सारी संपत्ति को भी राजा ने जब्त कर लिया था। इसी वजह से वो राजा को मारना चाहता था। फिर वो बताता है कि लेकिन आज के बाद आपने मेरी जो जान बचाई है उसके लिए मैं आपका हमेशा सेवा करूँगा और अपने बच्चों को भी आपकी सेवा करने के लिए कहूँगा।
तो फिर उसके बाद तो फिर राजा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सारी जब्त की हुई संपत्ति तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हूँ। और वो उस बियर्डेड आदमी को अपना दोस्त बना लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपने सर्वेंट तुम्हारे घर पे भेजूँगा जो तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद वो आदमी चला जाता है और फिर राजा फिर से बियर्डेड मैन के पास जाता है और फिर से वो हर्मिट के पास जाता है और हर्मिट से पूछता है कि अब आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। तो हर्मिट कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तो पहले से मिल गए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त वो था जब तुम मुझे देखे और तुम्हें मेरे ऊपर दया आई और तुमने मेरे लिए ये खुदाई की, वो सबसे अच्छा तुम्हारा काम था। और उस समय इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मैं था। और क्योंकि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते और अगर तुम ये खुदाई का काम नहीं करते और तुम चले जाते तो तुम्हें वो आदमी मार दिया होता। तो इसलिए सबसे अच्छा वक्त वो था जब तुम ये खुदाई कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद सबसे अच्छा वक्त वो था जब तुम उस बियर्डेड आदमी, जो वो घायल व्यक्ति था, उसकी तुम सेवा कर रहे थे, वो सबसे अच्छा टाइम था। फिर वो बताते हैं कि और सबसे अच्छा समय किसी भी काम को करने के लिए होता है अब का समय। जो राजा को हरमिट समझाते हैं कि ना तो कोई पिछले जो पास्ट में जो गुजर चुका है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है और जो आगे आने वाला है वो किसी को मालूम नहीं है। और तो इसलिए जो अभी का समय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति उस समय आपके पास होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो वो कहते हैं कि और किसी भी व्यक्ति की मदद करना सबसे अच्छा जॉब होता है, क्योंकि दुनिया में इंसान को ईश्वर ने इसीलिए भेजा है कि वो दूसरों की मदद कर सकें। ओके, दिस वाज द ऑल स्टोरी। आफ्टर इट आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर related to this chapter.